Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with an important lecture of chemistry. Chemistry में हम लोग chemical reactions and equations chapter कर रहे हैं, but आप लोग 9th से 10th में आए हो. chemical reactions और equations कराने से पहले आपको ना प्लीज बात समझना, chemical reactions and equations में जो आएगा वो acid bases and salts में भी आएगा, और जो acid bases and salts में आएगा वो metals and non metals में भी आएगा. एक अलग चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड्स जो ज्यादा इनसे पंगे नहीं लेगा, बट एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा ना तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे. बेस कैसे स्ट्रांग होगा समझना. मेरा पढ़ाने का पर्पस क्या है तुम्हें पता है. सर पढ़ाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें और सर पैसे कमा सके. दिस इज माय पर्पस. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. तुम्हारा पर्पस क्या है पढ़ने का? कि तुम पढ़ सको, तुम्हें समझ आए, और जो तुम्हें समझ आए वही एग्जाम में पूछा जाए ताकि तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके. अगर हम दोनों का पर्पस सॉल्व हो रहा है तो हमारा ये बॉन्ड बना रहेगा. जिस दिन इसमें से कुछ भी गड़बड़ होने लग जाएगी, मुझे पैसे कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं भाग जाऊंगा. तुम्हें समझ आना बंद होगा, तुम भाग जाओगे. वैसे ही अगर एक्चुअली में केमिस्ट्री को पढ़ना है तो कुछ लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए. दिस इज नॉट अ साइंस लेक्चर बट इट इज अ साइंस लेक्चर. इस लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारे लोगों के बारे में पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से. ध्यान से देखना, एटॉमिक नंबर जो 1 होता है वो होता है नेम ऑफ एलिमेंट का, और फिर होता है उसका सिंबल, फिर होता है उसका नेचर, और फिर होता है इन नेचर. अगर ये लेक्चर आपने 2-3 बार सुन लिया, इस लेवल तक सुन लिया कि आप अपने घर वालों को बोल सकोगे अब सर ये कहेंगे, अब सर ये करेंगे, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी. इसमें 1-2 बंदों को मैं मिस भी करूंगा, जिनकी जरूरत नहीं है मैं उनको मिस भी करूंगा. एटॉमिक नंबर 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का सिंबल होता है H. अब नेचर में और इन नेचर बताने से पहले मैं यहां पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा. के शेल में उसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन्स भी 1 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे, तो उसकी के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. हाइड्रोजन की के शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो हम सब जानते हैं के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो हाइड्रोजन चाहता है कि मेरी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं. जब तक कोई नहीं मिलता वो सीटी मार के बुला लेता है एक और हाइड्रोजन को, और उसे कहता है कि तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं तेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं. हम आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. जब तक कोई चीज ना मिले आपको तब तक आप उस चीज को शेयर कर लेते हो, और ये 2 डॉट की जगह एक डंडा आ जाता है. 2 डॉट मतलब एक डंडा, मतलब सिंगल बॉन्ड. थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं कोर्स से. इसे बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. और यहां पर शेयरिंग करी है हर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है उसको नॉन मेटल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉन मेटल. तो अगर क्लास 7 है तो नेचर हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, और इन नेचर हाइड्रोजन इज फाउंड इन H2 स्टेट. कौन सी स्टेट में? H2 की फॉर्म में मिलता है. अब H2 की फॉर्म में क्यों मिलता है तो हर बच्चे को पता है. हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है ताकि उसकी आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल कर सके. आपको एप्पल का लैपटॉप चाहिए, प्लीज मेरी बात समझना. एप्पल का महंगे से महंगा लैपटॉप चाहिए, एप्पल का महंगे से महंगा फोन चाहिए, बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए. क्या आप उसे शेयर करना चाहोगे? तो तुम कहोगे नहीं सर हमें चाहिए. आप उसको लेना चाहते हो, मगर मैं करूं शेयर करने को मिलेगी, तो तुम कहोगे जब तक नहीं ले सकते तब तक शेयर कर लेते हैं. तो शेयरिंग वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, बट जब तक कोई नहीं तब तक शेयर कर लेते हैं. अब ये बात थी हाइड्रोजन की. ये किसकी बात थी बेटा? हाइड्रोजन की. अगली बात, कान बंद कर लो, नहीं सुनना छोड़ दो. एटॉमिक नंबर 2 हीलियम. नहीं भी बताऊं तो चलेगा. सिंबल He. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए,
दो हैं, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दो हैं, मेरे को उनकी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। समझो, अगर आपके पिताजी की कमाई 10 करोड़ रुपए महीना हो और आपके पापा की बॉडी भी फिट हो, तो क्या आपके पापा किसी से पंगे लेंगे? सिंपल लाइफ जिएंगे वो, और किसी को बताएंगे भी नहीं मेरी 10 करोड़ इनकम है। वो अपना आइडिया भी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। क्यों? अरे यार, इतना सारा पैसा है, वो सिर्फ उसमें फिर अपनी सेहत पे ध्यान देंगे, तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, मम्मी पे ध्यान देंगे, फैमिली पे ध्यान देंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे। उनको बाहर किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है। तो नेचर में ये भी एक नॉन मेटल होता है और ये भी एक इनर्ट गैस होती है। ये एक नोबल एलिमेंट होता है। नोबल एलिमेंट मतलब वो जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेचर में हीलियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ He। अगर आप चाहो तो इसको मिटा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीलियम कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये मैंने सिर्फ इसलिए बोला है, कहीं ना बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, नेम द सिंपलेस्ट इनर्ट गैस, नेम द सिंपलेस्ट नोबल एलिमेंट, तो वहां पर पूछा जाएगा। अगला एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम का, वी विल नॉट डिस्कस। एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 6 होता है कार्बन का, वी विल डेफिनेटली डिस्कस, बहुत ज्यादा जरूरी है, बट अभी के लिए छोड़ देते हैं। 7 होता है नाइट्रोजन का। थोड़ा इनके नेचर के बारे में देख लो, किसका नेचर क्या है। समझो, अगर मैं कहीं जा रहा हूं, समझना, मैं किसी के पास जा रहा हूं, किसी से मिलने जा रहा हूं, और मुझे पहले कोई बता दे कि जिस बंदे से मैं मिलने जा रहा हूं उसका नेचर ऐसा है, तो इससे मुझे एडवांटेज होगी, डिसएडवांटेज होगी? डेफिनेटली एडवांटेज होगी। और ढंग से बता दे भाई, 2 बार बता रहा हूं उस बंदे का नेचर ऐसा है, तो मेरे को और एडवांटेज होगी। सो द सेम गोज विद साइंस। नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो प्रोटॉन्स भी 7 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होंगे, और इसका सिंबल जो होता है वो होता है N। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 5। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के शेल तो भरी हुई है, L में 5 है। अब नाइट्रोजन का दुख देखते हैं क्या है। देखिए बेटा ध्यान से, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 5। अब नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। शेयरिंग का एक रूल होता है, तुम मेरे साथ जितना शेयर करोगे मैं भी तुम्हारे साथ एग्जैक्टली उतना ही शेयर करूंगा। तो नाइट्रोजन का दर्द समझने के लिए वो एक और नाइट्रोजन को बुलाता है और उसको बोलता है कि तू मेरे 3 शेयर कर ले, मैं तेरे भी 3 शेयर कर लेता हूं। ये जो ये बाहर वाले 2 रेड हैं, ये शेयर नहीं हो रहे, ये और ये शेयर हो रहा है, ये और ये शेयर हो रहा है, ये और ये शेयर हो रहा है। तो नाइट्रोजन जब एक पेयर शेयर होता है तो एक डंडा, 2 पेयर शेयर होते हैं तो 2 डंडे, 3 पेयर शेयर होते हैं तो 3 डंडे। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, फॉर्मूला हो जाएगा N2। 2 क्यों होगा, 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में नाइट्रोजन के 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं। इस बॉन्ड को भी बोलेंगे क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप समझना इस बात को, प्लीज समझो। तुम सबसे सुबह सुबह उठते हो और तुम्हें वॉशरूम जाना है, मगर उसमें तुम्हें वो शेयर करना पड़ता है अपने भाई या बहन के साथ। फिर तुमने नहाने जाना है, वो भी तुम्हें शेयर करना पड़ता है अपने भाई या बहन के साथ। फिर तुमने अपने स्कूल में जाना है, स्कूल बस का वेट करना पड़ता है, तो तुम्हें शेयरिंग करनी पड़ी। स्कूल बस से नहीं जाते तुम, एक उस वाली बस से जाते हो, अपना जो प्राइवेट बसेस होती हैं, तो वहां पर भी तुम्हें शेयर करना पड़ता है। तो तुम्हारे स्कूल पहुंचने, टाइम पे पहुंचने के चांसेस ज्यादा है या कम है? तुम्हारे स्कूल में लेट होने के चांसेस ज्यादा है। तो सर भाई ने लेट करा दिया, सर भाई ने तंग कर दिया, सर बस लेट मिली। शेयरिंग वाला जो बॉन्ड होता है, नोबडी इज हैप्पी। हमें बचपन से सिखाया जाता है शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करो बेटा, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बिकॉज अगर शेयरिंग अच्छी होती तो हम खुद ही सीख लेते ना। वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी हैव अ टेंडेंसी टू ओन थिंग्स। अंदर से हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो। है कोई ऐसा बंदा जो अपनी एक ऑडी लाया और किसी गरीब आदमी के साथ शेयर कर रहा हो, आ भाई रिक्शे वाले, आ तेरे को ऑडी में घुमाता हूं? बट लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। बॉन्ड स्ट्रांग वो होता है जिसमें ओनरशिप होती है। तुम चाहते हो तुम चीज खरीद लो और फिर वो तुम्हारी हो जाए।
यहां पर नाइट्रोजन खरीद नहीं पा रहा, उसके पास मजबूरी है, तो वो एक और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके कौन सा बॉन्ड बना रहा है, N2, और इस बॉन्ड को बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और नाइट्रोजन नेचर में अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसकी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 और चाहिए। लॉजिकली समझो, मेरे पास 90 रुपीज हैं, मैं अपने पापा से कहता हूं 10 रुपए दे दो पापा, 100 रुपए हो जाएंगे, पिगी बैंक में डाल दूंगा, इजी। मेरे पास ना 40 रुपए हैं और पापा एक 60 रुपए देना, 100 रुपए हो जाएंगे। देंगे पापा या नहीं देंगे? नहीं देंगे। 40 वाले को 10 मिलके 50 हो सकते हैं, 90 वाले को 10 मिलके 100 हो सकते हैं, 70 वाला गए पापा 30 और देना 100 हो जाएंगे, नहीं, मुश्किल है। 90 वाला गए पापा 10 और देना 100 हो जाएंगे और बैंक में डाल दूंगा। लॉजिक समझो। तो नाइट्रोजन को पता है उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नोट्स बनाते हुए चलना कि नाइट्रोजन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अगर नाइट्रोजन का कहीं बॉन्ड बन जाता है तो वो उसे लॉटरी समझता है, थैंक गॉड मेरा बॉन्ड बन गया एंड आई एम हैप्पी। अब ऐसे ही बैठे हुए हैं, अगला एटॉमिक नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों। एटॉमिक नंबर इज 8, दैट इज ऑक्सीजन। तेज है भैया। प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8, सिंबल ओ। अच्छा, नाइट्रोजन के बारे में लिखा नहीं, नॉन मेटल होता है और नेचर में मिलता है N2 की फॉर्म में। कभी भी किसी भी केमिकल इक्वेशन में नाइट्रोजन लिखोगे तो N नहीं लिखोगे, N2 लिखोगे। क्या लिखोगे? N2। ये याद रख लेना। क्यों N2 लिखोगे? क्योंकि एक N ने दूसरे N के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे हैं। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं। अब बात आ जाती है ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो प्रोटॉन्स हो गए 8, प्रोटॉन्स 8 तो इलेक्ट्रॉन्स 8। अब इलेक्ट्रॉन्स 8 तो के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप जितनी बात करोगे मेरे से, मेरे लिए उतना अच्छा है। के शेल में तो 2 हैं, एल शेल में 6 हैं। एल शेल में 2 और चाहिए, बचा गएगा नाइट्रोजन को एल शेल में 3 और चाहिए थे। तो ज्यादा मुश्किल जिंदगी नाइट्रोजन की थी या ऑक्सीजन की थी? तो ज्यादा मुश्किल जिंदगी ऑक्सीजन की है। ज्यादा मुश्किल, ओ सॉरी, नाइट्रोजन की है, क्योंकि उसको 3 और चाहिए थे। इसकी जिंदगी कम मुश्किल है, इसको 2 और चाहिए। तो इमीडिएटली ये एक और ऑक्सीजन को बुलाता है और उसे बोलता है कि भाई तू मेरे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, मैं तेरे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूं, और बॉन्ड बना लेते हैं O डबल बॉन्ड O। O डबल बॉन्ड O मतलब O2। और ये नेचर में रिएक्टिव होता है, बड़ी जल्दी कंपाउंड बना लेता है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इसकी एडजस्टमेंट बड़ी जल्दी हो जाती है किसी और के साथ। नेचर के अंदर एक तो ये गैस अबंडेंट है, अबंडेंट मतलब ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, प्लस ये गैस रिएक्टिव है, प्लस ये गैस सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, ये आग लगने में मदद करती है। ये 2-3 बातें ऑक्सीजन के बारे में याद कर लेना। ये मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ये आपको और टॉपिक्स में भी काम आएगा। बच्चे ने कहा थोड़ा फिर एक्स्ट्रा दे दो। अगर एक्स्ट्रा ज्ञान देता हूं तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में होते हैं 6। बच्चे ने कहा क्या इसकी शादी हाइड्रोजन से हो सकती है? वो बच्चा जिसकी लेक्चर पे पकड़ है उसे पता है हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, बट क्या ऑक्सीजन की टेंशन खत्म हो गई? नहीं, ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे बट मिला 1। तो इस केस में ऑक्सीजन कहता है एक और हाइड्रोजन को बुला, मैं उसको भी सेटिस्फाई कर दूंगा, और 1 इलेक्ट्रॉन तेरे से और 1 इलेक्ट्रॉन उससे शेयर कर लूंगा, मतलब O। ये शेयरिंग वाली जगह एक डंडा आता है H, ये शेयरिंग वाली जगह एक डंडा आता है H। इस शादी में H2O। ये जो कंपाउंड बना है दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आई होप कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूं। आई होप कि जो मैं कंसेप्ट देना चाह रहा हूं वो कंसेप्ट आप तक पहुंच पा रहा है। तो ऑक्सीजन नेचर में O2 की फॉर्म में मिलता है, जो कि काफी रिएक्टिव होता है, और क्योंकि काफी रिएक्टिव होता है तो फटाफट किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल
H2O के साथ रिएक्ट कर गया और भी बहुतों के साथ रिएक्ट करेगा, बहुतों के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ, क्या ये कंप्लीटली हैप्पी है? तो हम कहेंगे नो। दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, मिले नहीं तो शेयर करने पड़े। तो क्या ये कंप्लीटली हैप्पी है? नो। दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, मिले नहीं तो शेयर करने पड़े। देखो मेरी प्लीज बात समझना, प्लीज। शेयरिंग जिंदगी में शायद अच्छी होती हो, बट कंपाउंड चाहता है कि जो इलेक्ट्रॉन मिले वो उसको मिले, उसका मालिक वो हो। प्लीज बात समझना। दिस इज अबाउट ऑक्सीजन 9। दिस इज ऑक्सीजन के बारे में लिखूंगा O2, और ऑक्सीजन भी क्या है? एक नॉन मेटल। अगला आता है 9 फ्लोरीन। प्रोटॉन भी 9 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होंगे, सिंबल होता है F27। अब समझना, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 27 फ्लोरीन। फ्लोरीन Kl 27, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स इसकी आउटर मोस्ट शेल में है, और इमीडिएटली ये एक और फ्लोरीन को बुलाएगा और कहेगा तेरे आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप मेरे से एक शेयर कर लो, मैं आपसे एक शेयर कर लेता हूं। F सिंगल बॉन्ड F, तो ये हो जाएगा F2। इसको बोलते हैं फ्लोरीन F2, and it is highly reactive. It is highly reactive. But नेचर में ये इतना ज्यादा पाया नहीं जाता, बहुत ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। और इसकी आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7। ऑक्सीजन रिएक्टिव था, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। अगर एक ही जगह पर इक्वल डिस्टेंस पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन होंगे तो पहले कंपाउंड फ्लोरीन का बनेगा, नंबर 2 पे कंपाउंड ऑक्सीजन का बनेगा, नंबर 3 पे कंपाउंड कहीं जाके नाइट्रोजन का बनेगा। ये याद रख लेना, फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। अगला मैं आता हूं एटॉमिक नंबर पे, फिर नेम ऑफ एलिमेंट पे, फिर आता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, सिंबल पे, नेचर पे, इन नेचर। अगर ये याद हो गया ना बच्चे, मजा आ जाएगा आपको, सच्ची बता रहा हूं, दिक्कत नहीं होगी। एटॉमिक नंबर 10 मैं नहीं करा रहा, मैं करा ही नहीं रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा। बच्चे ने कहा करा दो सर। नियॉन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 10 है तो प्रोटॉन भी 10, इलेक्ट्रॉन्स भी 10, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई K में 2, L में 8। K में 2 ही चाहिए होते हैं, L में 8 ही चाहिए होते हैं। सिंबल होता है Ne। नेचर में ये नॉन मेटल है और ये कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये भी एक और इनर्ट गैस है। पैसे दे दो, रिश्वत दे दो, जो मर्जी दे दो, स्टारबक्स की बड़ी से बड़ी कॉफी पिला दो, सोना चांदी की घड़ी दे दो, रैडो, रोलेक्स, व्हाटएवर यू कैन गिव, बट नियॉन कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब रिक्वेस्ट है, अब हमारी फिल्म का आने वाला हीरो, हमारी फिल्म का हीरो आने वाला है। दैट इज, मतलब मैं तो कहूंगा खड़े होकर तालियों के साथ उसका स्वागत करो। एटॉमिक नंबर 1 11, नाम है, ओ सॉरी एन से लिख रहा हूं, मैं उस पर आ गया था लैटिन नेम के ऊपर भाई साहब के। दिस इज, समझ लो ऋतिक रोशन, सोडियम कॉन्फ़िगरेशन 281, सिंबल Na। अब 281 को जरा अगले पेज पे लेके चलो, सोडियम KLm 281, इसको M शेल में चाहिए होते हैं 8, कोई इसको 7 नहीं देगा। प्लीज मेरी बात समझना, इसको हर केस में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, देना है। दे दिया यार, तू ले ले, तू ले ले। तो यहां पर लेने वाले कौन बैठे हुए हैं? अगर आपको याद हो तो फ्लोरीन बैठा हुआ है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Kl 27। अगर आपको याद हो, कहीं पे पता चल रहा हो ना कोई चीज फ्री में मिल रही है, तो लेने वाला बंदा फटाक से आ जाता है। देने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लेने वाले को। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है और कंपाउंड बनाना है।
तो इसकी लाइफ बड़ी मस्त है। जैसे ही पता चलता है मार्केट में सोडियम आ गया है, तो ऐसे कई एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, लॉजिक समझना। इसके पास प्रोटॉन्स थे 11, इलेक्ट्रॉन्स थे 11। अगर साइंस थोड़ा सा नाइन्थ में चलते हैं, प्रोटॉन्स की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। इसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है आमतौर पे वो 0 होता है। बट जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर देता है, तो प्रोटॉन अभी भी इसके अंदर होते हैं 11, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10, पॉजिटिव नेगेटिव। इस पे नेट चार्ज आ जाता है +1। जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यहां पर फॉर एग्जांपल फ्लोरीन खड़ा हुआ है। कौन है बेटा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 9, प्रोटॉन्स थे 9, इलेक्ट्रॉन्स थे 9। प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज। जैसे ही फ्लोरीन ने 27 ने, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं गंदे तरीके से पढ़ा रहा हूं, बट इसको रॉ तरीके से ही हमने पढ़ना है। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो के एल में हो गए 28, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद प्रोटॉन तो 9 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस का। जैसे सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया प्लस का, फ्लोरीन के ऊपर चार्ज आ गया माइनस का। ये फ्लोरीन की लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होता है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो एक इलेक्ट्रॉन उसे मिल जाए। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कराऊंगा। तो ये कंपाउंड बन जाता है Na+F-। अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। इस तरीके के बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। दिस इज एज स्ट्रॉन्ग एज जेम्स बॉन्ड। आपके पिताजी जब कोई चीज खरीद कर आ जाते हैं, अब उन्होंने जिस कंपनी से भी वो खरीदी ना, वो कंपनी भी आपके पिताजी से वो चीज नहीं मांग सकती जब तक आपके पिताजी उनको अपने हिसाब से, अपनी कंडीशंस पे ना बेचें। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, हाँ, आपका भाई बहन के साथ जो बॉन्ड है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, शेयरिंग वाला बॉन्ड होगा, जिसमें झगड़े होते रहेंगे। मम्मी उसने ज्यादा देर के लिए कोई चीज ले ली, मम्मी मैंने कम देर के लिए कोई चीज ले ली। सो दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। आई एम सॉरी, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर Na+ है तो प्लस मतलब उसने एक दिया, F- है तो इसका मतलब F ने एक लिया। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। फ्लोराइड है, NaF बन गया, तो सोडियम को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेचर में इट इज अ मेटल, और नेचर में इट इज फाउंड एज अकेला। वैसे अकेला मिलता नहीं। पता चलना चाहिए कि सोडियम बाजार में आया है, इससे इलेक्ट्रॉन लेने वालों की कमी नहीं है। सोडियम के बाद आता है 12, मैग्नीशियम। 12 एटॉमिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8 और 2, KLM। थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। MgKLM 282। M शेल में चाहिए 8, 6 इलेक्ट्रॉन्स तेरे को कोई नहीं देगा। यू हैव टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन लूज करने में किसी का कुछ बुरा नहीं होता। हमें जितनी भी शेल्स हो वो फुलफिल्ड होनी चाहिए, भले ही ना हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर एक बच्चे ने बोला सोडियम का काम आसान है या मैग्नीशियम का काम आसान है, एक बंदे को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है और एक को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। ऑब्वियसली जिसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है उसका काम आसान है। तो जिसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है उसका काम अगर आसान है तो वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो जीवन में ये याद रख लेना, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पक्का आप, पापा जी के 2 बेटे हैं, पापा जी दोनों बेटों को एक टास्क देते हैं, आज सुबह 9 बजे से लेकर रात के 5 बजे तक तुझे 1,000 रुपए कमा के लाने हैं, तुझे 100 रुपए, 500 रुपए कमा के लाने हैं। तो किस बेटे के लिए काम आसान है? साइंस लॉजिकल है,
साइंस में सिर्फ लॉजिकल। पापा जी 1000 रुपए कमाना मुश्किल है, 500 रुपए कमाना आसान है। ये जल्दी कमा लाएगा, इसके लिए कमाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हाँ, अगर दोनों को बराबर टास्क दो ना, दोनों को कहो 1000 रुपए कमा के लाए, तो बात अलग हो जाएगी। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। अगला थोड़ा सा 13, ये वाहेगुरु का नंबर है 13। अल्यूमिनियम 283 283, सिंबल होता है Al। मैग्नीशियम का होता है Mg। मैग्नीशियम भी एक मेटल है। अब एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं। एल्यूमिनियम KLm 283, एम शेल में चाहिए 8। अगर एम शेल रखनी है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन तुम्हें कोई नहीं दे रहा, तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स तुम लूज करो, तो ऑब्वियसली जब तुम 3 लूज करोगे तो तुम पे चार्ज आ जाएगा +3। और क्योंकि तुम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो तो तुम भी क्या हो? मेटल। बट तुम मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव मेटल हो। ये बात याद रख लेना। इज दैट क्लियर कि नहीं? देखो एक और बात, मैं और आगे नहीं जा रहा। आज की डेट में इस समय हु इज द बेस्ट एक्टर? somebody says अक्षय कुमार, somebody says शाहरुख खान, somebody says आमिर खान, but whenever it comes to Amitabh Bachchan, na, Amitabh Bachchan is up to this level, guys. He is a star. He's not a star, he's a superstar. Bollywood, whatever he has done, nobody in the world can imagine। इतना बढ़िया बॉलीवुड का करियर, जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा लो देखा, बहुत लो देखा, फिर बहुत ज्यादा हाई देखा, फिर हाई पे चले, फिर बहुत ज्यादा लो देखा, फिर धीरे 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 हाई देखा, फिर उस पर मेंटेन रखना, उसके बाद अपने आप को हम्बल रखना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सक्सेस सर पे चढ़ जाती है और दिमाग खराब हो जाती है। सो अमिताभ बच्चन फॉर अस राइट नाउ। एक और हमारे पास है जो इन सब से ऊपर है, दैट इज 19, दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम KLmN 2881। इसके पास शेल एक और एक्स्ट्रा हो गई, इसका सिंबल होता है के। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, सोडियम को भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। सोडियम के पास 3 शेल्स हैं, पोटेशियम के पास 4 शेल्स हैं। तो किसके लिए लूज करना आसान है? जिसके पास शेल ज्यादा है ना, समझो एक बंदे के पास 20 गाड़ियां और एक बंदे के पास 17 गाड़ियां हैं, तो किसके लिए गाड़ी लूज करना आसान है? दे दे यार किसी को भी, 20 वाले को। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो बेटा पोटेशियम होता है, जिसकी वैलेंसी +1 होती है, एल्यूमिनियम की +3 होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है, सोडियम की +1 होती है। ये कुछ रैंडम लोगों से मैंने मिलवाया है। ये 28-29 मिनट का जो लेक्चर है, प्लीज इस लेक्चर को 2-3 बार देख लेना मेरे बच्चों। अगर 2-3 बार देख लोगे ना तो आप कहोगे अब सर इसके बारे में बोलेंगे, अब सर इसके बारे में बोलेंगे, तो आपको थोड़े से कंसेप्ट्स क्लियर लगने लगेंगे। क्योंकि मुझे आपको करानी है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उससे पहले अपने पिताजी से पूछो कि पिताजी आपको किस किस को बैलेंस करना पड़ता है। पिताजी को सबसे पहले मम्मी जी को खुश रखना पड़ता है, पिताजी को अपने चिल्ड्रन को खुश रखना पड़ता है, पिताजी को अपनी सोसाइटी को खुश रखना पड़ता है, पिताजी को अपने पेरेंट्स को खुश रखना पड़ता है, पिताजी को अपने, ध्यान से, इट्स नॉट बोरिंग, इट्स रियलिटी, ऑफिस में सबको खुश रखना पड़ता है। पिताजी के फिर कुछ होते हैं एक्स फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स बोलूंगा, पुराने फ्रेंड्स, उनको भी खुश रखना पड़ता है, भाई तू तो हमें भूल ही गया। और फिर उसके बाद एंड में पिताजी भूल ही जाते हैं कि पिताजी को अपनी हेल्थ को भी ठीक रखना पड़ता है। तो इतनी सारी चीजों को करते करते कभी इस चीज पे ध्यान, इस पे ध्यान, इस पे ध्यान, इस पे ध्यान दिया तो ये बिगड़ गई। फिर जब इस पे ध्यान देने लग गए तो पता चला यहां कुछ गड़बड़ हो गई। तो बैलेंसिंग इज अ वेरी टफ एक्ट। वैसे ही बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझने के लिए एक बात याद रख लेना, वैलेंसीज आपको याद होनी चाहिए। मैंने अपने पहले वाले भी सारे लेक्चर्स में बोला है, नहीं तो मैं सोडियम ऑक्साइड बोलूंगा, तुम सोचते रह जाओगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, और तुम्हारे दुखी होने में ना हम दोनों दुखी होंगे। ये बात याद रख लेना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला सोडियम ऑक्साइड, पहले लेक्चर्स में सब दे रखा है। सोडियम की वैलेंसी होती है +1
ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2। 9th क्लास में क्रिस क्रॉस मेथड करा था, Na2O। मैंने बोला सोडियम कार्बोनेट फॉर एग्जाम्पल, तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2, तो ये 2 इधर आ जाएगा, Na2CO3। इस तरीके से वैलेंसीज अगर टिप्स पे होंगी तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप मानो मैंने ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस नहीं कराया, ये मैंने तैयारी कराई है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। इस लेक्चर को भले कुछ मत कॉपी करो, वैसे तो कॉपी करना, जो नोट्स बनाए हैं वो जरूर करना। काव्या इज अ गर्ल हु इज मेकिंग ब्रिलियंट नोट्स, मुझे व्हाट्सएप भी कर रही है अपने नोट्स विच इज वेरी नाइस। देखो ये बात रख लेना, एक टीचर को महान बनाता है उसका स्टूडेंट। इफ यू आर फॉलोइंग मी, यू आर नॉट फॉलोइंग मी फॉर माई सेल्फ, यू आर फॉलोइंग इट फॉर योर सेल्फ। बट अगर फॉलो करके तुम्हें कीर्ति मिलेगी, मीन्स तुम्हारा नाम होगा, तो उसमें मुझे भी खुशी होगी और मेरा भी नाम होगा। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा था वो मैं समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, खुश रहो, आजाद रहो। और अब कई लोगों को कोरोना की स्टेट में आजादी का मतलब समझ आ गया होगा, व्हाट डज ट्रू फ्रीडम मीन्स, कि घर से बाहर जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। दैट इज व्हाट इज फ्रीडम। खुली सांस खुले आसमान के नीचे जीने के लिए भी पूछना पड़ता है, दैट इज फ्रीडम। इस फ्रीडम के लिए many of our freedom fighters gave their life। इमेजिन करो 23 इयर्स के भगत सिंह 23 साल की उम्र में आप लोगों को सिर्फ आई डोंट नो क्या सीखोगे आप लोग। 23 साल की उम्र में वो व्यक्ति अपनी मर्जी से फांसी चढ़ गए, समझिए। और वो नहीं, उन जैसे हजारों, कईयों के तो नाम भी नहीं आए। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। तो फिलहाल वी आर इन अ स्टेट ऑफ लॉकडाउन जब ये लेक्चर शूट हो रहा है। आई होप कि जल्दी से स्टेट ऑफ लॉकडाउन टूटे, आप लोग खुली हवा में सांस ले सको, और ये जो फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगी है इसने आपको फ्रीडम की वैल्यू बता दी होगी। एंड स्टे ब्लेस्ड एंड कीप टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। अपने माता पिता का और उनके माता पिता का, पड़ोस के लोगों का, सबका ख्याल रखो। जय माता दी।